डॉक्टर शीतल मिश्रा, एसएस मून्स हेल्थ केयर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे लोगों को होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि सर्वाइकल होता क्यों है। बहुत बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मतलब स्पाजम हो जाता है। जैसे कोई किसी की गर्दन अगर कॉन्स्टेंटली ऐसे रखा हुआ है, या फिर कोई लेडीज काम कर रही है, खाना बना रही है, तो ऑल टाइम उसके शोल्डर डाउन होते हैं, तो भी यहाँ पे पेन आ जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे सर्वाइकल हो गया है, बट वो कभी कभी समटाइम्स स्पाजम रहता है, या कुछ कुछ लोगों में जब हम एक्सरे या फिर एमआरआई करते हैं तो फिर उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है। तो जो हमारे जो बोन्स होते हैं, जो कुशंस होती है दोनों बोन्स के बीच में कुशंस होती है, तो वो लिक्विड होता है उसमें, तो वो ओवरफ्लो होने के कारण भी पेन आता है। तो ऐसे दो तीन रीजन होते हैं। और डिसलोकेशन के कारण भी आता है पेन, जिसमें जो हमारा जो नेक का जो बोन है वो थोड़ा सा ऐसे कर्व जैसे हो जाता है, तब भी पेन आता है। तो मतलब ऐसे दो तीन रीजन होते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। बहुत सारे नेक पेन में हम उसे एक्सरसाइज के थ्रू भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ बेसिक 10 एक्सरसाइजेज आपको ऐसे बताऊंगी कि जिसमें आप सर्वाइकल का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आपको नेक पेन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप घर में रह के आराम से उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सीधा बैठना है। जैसे अभी मैं सीधे बैठी हुई, मेरे शोल्डर एकदम स्ट्रेट है, तो हमें नेक पहले अप एंड डाउन करना है ऐसे 1। उसके बाद में चेंज, उसके बाद में चेंज साइड टू साइड। उसके बाद में जिन लोगों में चक्कर का प्रॉब्लम आता है, जैसे जिन बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें उन लोगों को ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहा है, तो उन लोगों को कभी भी ये सर्कल वाला एक्सरसाइज नहीं करना है। इसमें आपका चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ेगा। और जिन लोगों को चक्कर नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे दर्द ही है, तो वो लोग सर्कल वाला भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें ये जो हमारा दूसरा एक हाथ है लेफ्ट हैंड, उसे हमें नीचे रखना है, और राइट हैंड साइड से हमें इसको कान के ऊपर, यहाँ पे मैंने जैसे कान के ऊपर रखा हुआ है हाथ, इसको ऐसे स्ट्रेच करना है। तो इससे आपकी जो ट्रेपेजियस डेल्टॉइड मसल्स रहेगी वो स्ट्रेच होगी ऐसे। फिर ये हाथ नीचे रखेंगे और ये वाला हाथ यहाँ शिफ्ट करके ये एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद में एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें मतलब दिन में 2-3 बार भी अगर हम करते हैं तो सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो फ्रंटल, जैसे यहाँ पे हम हाथ रखेंगे और प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेशर अप्लाई करेंगे इस टाइप से। पहले फ्रंट में लेना है, फिर उसके बाद में बैक, बैक में भी ऐसे प्रेशर अप्लाई करना है। फिर यही हाथ साइड में जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये वाले हाथ को यहाँ पे रखेंगे और इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब सर्वाइकल प्रॉब्लम में बहुत बार ऐसे भी होता है कि बैठ के हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं ये वाली, तो हम ये वाली एक्सरसाइज लेट के भी कर सकते हैं। तो लेट के जैसे आप पहले उल्टा लेट जाइए, फिर प्रेस कीजिए अपने हेड को, फिर उसके बाद में सीधा लेट के फिर पीछे प्रेस कर सकते हैं, फिर एक साइड में लेट के फिर इधर प्रेस कर सकते हैं, फिर दूसरे साइड में लेट के इस साइड पे प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में फिर ये दूसरा एक्सरसाइज है। हाथ को, हमारे एक हाथ को यहाँ रखना है, दूसरा हाथ यहाँ पे एल्बो पे रखना है, और इसको ऐसे प्रेस करना ये। फिर चेंज करेंगे इस टाइप से, फिर ये हाथ यहाँ रखेंगे, इसको ऊपर लेंगे ऐसे ये। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपको बताया। इसके साथ आप पीरा पेन रिलीफ ऑयल भी यूज कर सकते हैं। पीरा पेन रिलीफ ऑयल लगाइए और फिर थोड़ी सी सिकाई करने के बाद में ये एक्सरसाइज कीजिए, तो आप घर पे ही रह के अपना सर्वाइकल का पेन ठीक कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो आप कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं एक बार। थैंक यू।